हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, जिसे हम STLC भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे STLC, कैरेक्टरिस्टिक्स, फेसेस ऑफ STLC, व्हाट इज एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, डिटेल डिस्कशन ऑन STLC फेसेस एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है। STLC is a sequence of different activities performed by testing team to ensure the quality. जैसे हमारा SDLC मॉडल होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स होते हैं, वहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करेंगे उसके अलग अलग फेजेस देखते हैं। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होती है हमारी, यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए कौन कौन से फेजेस या कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, चेक करने के लिए। In the early stage of STLC, while the software or the product is developing, the tester can analyze and define the scope of testing, entry and exit criteria, and also design the test cases. जब हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, एक प्रोडक्ट हमारा जब अर्ली स्टेज में रहता है, तो वहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, उसका एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, टेस्ट केसेस कैसे डिजाइन करेंगे, टेस्ट डेटा क्या होगा, ये सब हम STLC में समझते हैं। इट हेल्प्स टू रेड्यूस द टेस्ट साइकिल टाइम अलॉन्ग विद द बेटर क्वालिटी। जब हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं टेस्टिंग एक प्रोडक्ट पे, जब हमने अर्ली स्टेज में टेस्टिंग अप्लाई कर दी, तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी जो टेस्ट की साइकिल की जो टाइम रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, प्लस जो एरर आने की पॉसिबिलिटी रहती है वो भी कम हो जाती है। तो इससे हमें क्या होता है, एक बेटर क्वालिटी मिलती है। सपोज हमारे एक प्रोडक्ट के 3 फेज है, A, B, C। अगर हमने A स्टेज में ही टेस्टिंग स्टार्ट कर दी तो B में कम बग पास ऑन होके जाएंगे, देन B से C में कम बग पास ऑन होके जाएंगे, C में हमें कम बग मिलेंगे। अगर हम लास्ट में C वाले फेज में ही स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग, तो हो सकता है A और B के जो प्लेंटी ऑफ बग्स हमारे C में आए हैं वो अब हमें रिमूव करने पड़ेंगे, देन हमें B पे देन A पे फिर से चेक करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हुआ, क्वालिटी कमजोर हो गई और कॉस्ट बढ़ गई। तो अगर हम अर्ली स्टेज में STLC साइकिल को अगर हम अप्लाई करते हैं, टेस्टिंग को अप्लाई करते हैं, तो एक बेटर क्वालिटी मिलती है, 2 साइकिल की टाइम कम हो जाता है, 3 कॉस्ट भी कम हो जाती है। As soon as the development phase is over, the tester are ready with the test cases. टेस्ट केसेस से हम टेस्ट डेटा के साथ हम रेडी रहते हैं, टेस्टर रेडी रहता है। जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, एक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपिंग फेज से बाहर आया, अब हम उस पर टेस्टिंग अप्लाई करते हैं विद द टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डेटा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। दिस हेल्प्स टू फाइंड बग इन द इनिशियल फेज ऑफ ए सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमें बग या एरर्स इनिशियल स्टेट में मिल जाती है। Characteristic of STLC. STLC is a fundamental part of a software development life cycle, but ये SDLC का एक पार्ट है। ठीक है, हमने SDLC में देखा था टेस्टिंग एक SDLC लाइफ साइकिल का एक फेज था, बट STLC कंसिस्ट ऑफ ओनली द टेस्टिंग फेज। SDLC में क्या था, टेस्टिंग एक उसका फेज था, बट STLC में इसमें टेस्टिंग के ही फेजेस आएंगे। इसमें भी अलग अलग फेजेस रहते हैं, बट इसमें हम मेनली फोकस क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को सिर्फ टेस्ट करने के। STLC start as soon as requirement are defined और software requirement document is shared by stakeholder। जैसे ही हमारा SRS डॉक्यूमेंटेशन फेज खत्म होता है, हमारे डेवलपिंग और डिजाइनिंग फेज में हमारा प्रोडक्ट जाता है, वहीं से हम इनिशियल अर्ली स्टेज से ही हम STLC या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अभी सॉफ्टवेयर बना नहीं है, हमारे पास सॉफ्टवेयर बन के नहीं आया है, बट डिजाइनिंग में अगर गलती हो गई तो हमें उसे भी चेक करना पड़ता है। डेवलपमेंट में कुछ गलती होगी तो इनिशियली हम STLC को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी होता जाता है, डेवलप होता जाता है, डेवलपमेंट फेज में आता जाता है, हम पैरेलली उसको टेस्ट करते जाते हैं। लास्ट में
एक प्रॉपर सिस्टम या एक प्रॉपर जो हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है उसे भी टेस्ट करते हैं। SDLC yield a step-by-step process to ensure the quality of software। ये एक step-by-step process रहती है। Phases of SDLC। SDLC में 6 मेजर फेजेस रहते हैं। पहला होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा होता है टेस्ट प्लानिंग, थर्ड होता है टेस्ट केसेस डिजाइनिंग, फोर्थ होता है एनवायरमेंट सेटअप, फिफ्थ होता है टेस्ट एग्जीक्यूशन और सिक्स होता है टेस्ट क्लोजर। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में व्हेन द SRD सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज रेडी, जैसे अभी हमने देखा रिक्वायरमेंट फेज जैसे हमारा SRS रेडी होता है हमारी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए पहला फेज क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जैसे हमारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी हुआ, जैसे स्टेक होल्डर ने डॉक्यूमेंटेशन हमारे साथ शेयर किया, SRS शेयर किया, the testing team start high level analysis concerning with the application under test AUT। अब हमारा जो रिक्वायरमेंट आई है उसको हम टेस्ट करने पे लग जाती है टीम, क्या कि जो हमारा एप्लीकेशन बन के आएगा वो कैसा रहेगा, क्या हो सकता है, तो उस पे हम रिक्वायरमेंट को समझने लग जाते हैं। अगर रिक्वायरमेंट ही गलत हो गई तो आगे बग आने के चांसेस गलत है, इसलिए हमें रिक्वायरमेंट को भी टेस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है टेस्ट प्लानिंग। द टेस्ट टीम, अब हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली, समझ ली कि क्या क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट रहेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी रहेगी, किस तरीके से हमें हमारा जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना है। अब स्ट्रैटेजी हम प्लानिंग करते हैं यहाँ इस वाले फेज में कि कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन सी अप्रोच को हमें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम में लेना है। थर्ड होता है टेस्ट केस डिजाइनिंग। अब हम टेस्ट केसेस बनाएंगे, ठीक है, जैसे हमें लॉगिन पेज बनाना था। अब लॉगिन पेज के लिए कौन सी टीम काम करेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, अप्रोच रहेगी, ये अब तो हमने डिसाइड कर लिया, बट उसके लिए टेस्ट केसेस क्या रहेंगे, किस टाइप के हमें टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे एक लॉगिन पेज के लिए, कौन कौन सा टेस्ट डेटा रहेगा, यहाँ हम डिस्कस करते हैं टेस्ट केसेस डिजाइनिंग फेज में। अब टेस्ट केस डिजाइन कर लिया हमने, क्या क्या टेस्ट केसेस रहेंगे, क्या डेटा रहेगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें एक एनवायरमेंट सेटअप करना पड़ता है कि किस एनवायरमेंट में या किस सिनेरियो में उन टेस्ट केसेस को हमें रन करना पड़ेगा टू चेक द वैलिडेट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो होता है टेस्ट एनवायरमेंट सेटअप। अब हमने टेस्ट केस डिजाइन के बाद एक एनवायरमेंट सेटअप किया उन टेस्ट केसेस को रन करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए कि प्रोडक्ट किस तरीके से रन कर रहा है अंडर दैट टेस्ट केसेस। अब होता है वो एनवायरमेंट सेटअप हो गया, अब हमें उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो फिफ्थ फेज क्या है, टेस्ट एग्जीक्यूशन, रियल टाइम वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फाइंडिंग बग। अब हम टेस्ट केसेस को अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज मेरा लॉगिन था, अब हम उन लॉगिन पेज में यूजर नेम पास करेंगे, पासवर्ड में पासवर्ड पास करेंगे और लॉगिन बटन को हिट करके हम चेक करेंगे कि हमारा जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो डेटाबेस में जाके सेव हुआ है, और हमारा जो लॉगिन बटन को हिट करने के बाद कर्सर जो हमारा वेब पेज है वो नेक्स्ट वेब पेज पे हमें रिलोड करके दे रहा है या मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन वंस द टेस्टिंग इज कंप्लीटेड, मैट्रिक्स रिपोर्ट रिजल्ट एंड आर डॉक्यूमेंटेड। अब हमारा टेस्ट केस रन हो गया, एक्चुअल रिजल्ट क्या आया है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, ये सब हम एक रिपोर्ट में रेडी करते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट क्लोजर फेज के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद टेस्ट प्लानिंग करते हैं, देन डेवलप करते हैं, देन एक एनवायरनमेंट सेट करते हैं, देन उसको टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं और टेस्ट क्लोजर कर देते हैं। तो अब डिटेल में हम समझते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में क्या होता है। डिटेल्ड में हम उन फेजेस को और पढ़ते हैं। वैसे अगर आप एग्जाम में इतना समझने के बाद भी अपने वर्ड्स में लिख पाओ तो इनफ रहेगा 7 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC एंड it start as soon as SRD completed, ठीक है। The entry criteria of this phase is provision of SRS requirement। entry criteria मतलब इस फेज को स्टार्ट करने के लिए हमें एटलीस्ट क्या चाहिए रहेगा, क्या चाहिए, SRS डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड होता है,
एसआरएस बन जाता है या एसआरडी बन जाता है, वैसे ही हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज को स्टार्ट कर देंगे। रिक्वायरमेंट में भी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल लाइक परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी और बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, ठीक है, या तो फंक्शनल हो सकती है या नॉन फंक्शनल हो सकती है या दोनों हो सकती है। रिक्वायरमेंट में हम जो भी उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इन दिस फेज द क्यूए टीम एनालाइज एट हायर लेवल व्हाट टू टेस्ट एंड हाउ टू टेस्ट। इसमें हम क्या जज करते हैं, ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास, इसमें से अब हमें क्या चेक करना है, क्या टेस्ट करना है, ये सब हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। द क्यूए टीम फॉलो अप विथ वेरियस स्टेक होल्डर लाइक बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम आर्किटेक्चर, क्लाइंट, टेस्ट मैनेजर, लीड, टेस्ट लीड in case of any query और clarification is required to understand the requirement। अब रिक्वायरमेंट में अगर कुछ हमें समझ में नहीं आता, मीन्स टेस्टर को अगर कुछ समझ में नहीं आता, तो टेस्टर किससे फॉलो अप लेगा, जिसने ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने में हेल्प करी है, लाइक स्टेक होल्डर लाइक बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम आर्किटेक्चर, ये सब डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं। द एग्जिट क्राइटेरिया, अब इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेज कंप्लीट हो गया है, हम आगे मूव कर सकते हैं, आगे वाले फेज पे मूव कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एग्जिट क्राइटेरिया। एग्जिट क्राइटेरिया ऑफ दिस फेज इज टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। आरटीएम डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। हमने देखा रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, क्या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इसे कैसे टेस्ट करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें क्या टेस्ट करना है, ये सब जब हमने एनालाइज कर लिया, हमने एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया, वो डॉक्यूमेंटेशन लेके अब हम अगले फेज में मूव करेंगे, तो ये हो गया एग्जिट क्राइटेरिया, ठीक है। एक्टिविटीज इन रिक्वायरमेंट फेज टेस्टिंग, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करी हमने, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ टेस्ट टू बी परफॉर्म, क्या आप टेस्ट परफॉर्म करने किस टाइप के, गैदर डिटेल अबाउट टेस्टिंग प्रायोरिटीज एंड फोकस, किन किन पे हमें मेनली प्रायोरिटाइज करनी है, कौन सी टेस्टिंग किन मॉड्यूल्स पे प्रायोरिटाइज करके हमने चेक कर लिया, किन पे फोकस करना है, प्रिपेयर आरटीएम, यहाँ पे मेजर क्या है हमारे पास, जब आरटीएम आएगा तभी हम आगे फेज पे मूव कर पाएंगे। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई टेस्ट एनवायरनमेंट डिटेल वेयर टेस्टिंग इज सपोज टू बी कैरिड आउट, एक एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे आगे जाके हम, तो जिसमें हम टेस्टिंग को अप्लाई करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हमें उसकी भी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती। ऑटोमेशन फीजिबिलिटी एनालिसिस, अगर लगता है कि फीजिबिलिटी एनालिसिस अगर हमने ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर लगता है तो हम उसे भी प्रिपेयर करते चलेंगे। क्या डिलीवर होगा इस फेज के बाद, हमारे पास क्या क्या होगा, एक आरटीएम होगा और ऑटोमेशन फीजिबिलिटी रिपोर्ट AFR हमें पास रेडी होगा अगर हमने उसको अप्लाई किया है तो। नेक्स्ट फेज में आ गए, क्या लेके आ गए, आरटीएम, ठीक है। अब टेस्ट प्लानिंग स्टार्ट करी। प्लानिंग में क्या एनालाइज किया हमने, कौन सा प्लान, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कितनी कॉस्ट होगी, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या था, कितने टाइम में हमें कौन से फेज पे टेस्टिंग अप्लाई करनी है, ये वो सब हम यहाँ पे प्लान करते हैं। मोरओवर द रिसोर्सेज, टेस्ट एनवायरनमेंट, टेस्ट लिमिटेशन क्या होगी, टेस्टिंग शेड्यूल क्या होगा, ये सब हम टेस्ट प्लानिंग में चेक करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे हम टेस्ट प्लानिंग में, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट प्लान, स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट टूल सिलेक्शन, कौन सा टूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट एफर्ट एस्टिमेशन, कितना कॉस्ट जाएगा टेस्टिंग का, रिसोर्स प्लानिंग एंड डिटरमाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किन किन के, कौन सी टीम के क्या रोल रहेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे, कौन कौन सी रिसोर्सेस लगेंगे, और ट्रेनिंग, अगर उस पर्टिकुलर नई कोई एक्टिविटी या नया कोई स्ट्रेटेजी हमने फॉलो किया है, अप्लाई किया है, तो उसके लिए हमारी टीम को कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है क्या, तो वो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब टेस्ट प्लानिंग के बाद हमारे पास हाथ में क्या रहा, टेस्ट प्लान रेडी है हमारे पास, स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं, और एफर्ट एस्टिमेशन डॉक्यूमेंट, हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी है जिसमें कॉस्ट रहेगी, एफर्ट रहेगा, मतलब कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, कौन सी टीम किस पे परफॉर्म या वर्क कर रही है। अब हम आ गए टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज में। अब यहाँ पे हम टेस्ट केस बनाएंगे, ठीक है। टेस्ट केस क्यूए टीम स्टार्ट करेगी, कौन कौन से मॉड्यूल्स पे कौन सा टेस्ट केस हमें लिखना पड़ेगा, डेवलपमेंट, यहाँ पे टेस्ट केस डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम टेस्ट केस बनाएंगे, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखेंगे, अगर हम ऑटोमेशन टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे, रिव्यू एंड बेसलाइन टेस्ट केसेस एंड स्क्रिप्ट उसको चेक करेंगे और टेस्ट डेटा को तैयार करेंगे, ठीक है। टेस्ट डेटा मतलब यहाँ पे हमने टेस्ट केस लिखा, जैसे मुझे लॉग इन पेज
चेक करना है, लॉगिन का हमें चेक करना है। उसके लिए डेटा लगेगा, हमें डमी 3-4 डेटा रेडी करके रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल है 3-4, और भी हम ज़्यादा जब हम एक्चुअल टेस्टिंग अप्लाई करते हैं प्लेंटी ऑफ डेटा हम रेडी करके रखते हैं। जैसे XYZ यूजर नेम रहेगा, लॉगिन ABC रहेगा, तो ये हमारा टेस्ट डेटा हो गया। अब इसके बाद जब हम टेस्ट केसेस डेवलपमेंट फेज के बाद हम अगले फेज पे मूव करेंगे तो हमारे पास क्या क्या रहेगा, एक टेस्ट केस की स्क्रिप्ट रहेगी और टेस्ट डेटा रहेगा। नेक्स्ट फेज पे आ गए टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। यहाँ पे अब हमें उस पर्टिकुलर टेस्ट केस को रन करने के लिए क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, क्रिटिकल क्या एक्सेप्ट हमें यूज करने पड़ेंगे, कौन सी प्रोसेस रहेगी, ये सब हम टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज में देखते चलते हैं। ठीक है, अब क्या क्या एक्टिविटीज रहेगी, अंडरस्टैंड द रिक्वायर्ड आर्किटेक्चर, एनवायरनमेंट सेटअप एंड प्रिपेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लिस्ट फॉर द टेस्ट केस। सपोज कुछ केसेस हमारे विंडो 10 के अबव ही चलेंगे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सेटअप करके रखना पड़ेगा, क्या हार्डवेयर है क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, उसको रेडी करेंगे, टेस्ट डेटा को रेडी करेंगे और परफॉर्म स्मोक टेस्ट ऑन द बिल्ड। स्मोक टेस्ट को हम इस वाले फेज में टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप फेज में अप्लाई करते हैं। स्मोक टेस्ट क्या होता है ये हम आगे में स्मोक टेस्ट का ही एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी, लिंक ऊपर मेंशन कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं कि स्मोक टेस्ट क्या होता है। एक इजी वे में अगर मैं बताऊं तो स्मोक टेस्ट सबसे पहले जैसे हमारा प्रोडक्ट रेडी टेस्ट केस में टेस्ट फेज में आता है, सबसे पहला टेस्ट हम क्या परफॉर्म करते हैं, स्मोक फेज। यहाँ पे हम मेन फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं, क्या हमारा जैसे सामने वाले की रिक्वायरमेंट थी एक लॉगिन पेज बनाना, ठीक है, हमने वो लॉगिन पेज बना के दिया भी है या नहीं। लॉगिन पेज के लिए क्या था, लॉगिन एरिया चाहिए उसको, पासवर्ड एरिया चाहिए और लॉगिन बटन। एक लॉगिन पेज में एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, तो ये मेन फंक्शनैलिटी होगी। हम स्मोक टेस्ट में ये चेक करते हैं कि जो एटलीस्ट मेन फंक्शनैलिटी वो हमारी परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, वो है भी या नहीं है। ठीक है, डिलीवरेबल ऑफ टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, एनवायरनमेंट रेडी मिलेगा विद द टेस्ट डेटा एंड टेस्ट सेटअप, और स्मोक टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट फेज आ गया टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज। टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी हमने टेस्ट केसेस डिजाइन करे हैं विद द टेस्ट डेटा, और एग्जीक्यूट करेंगे। उनकी एक्टिविटीज क्या क्या रहेगी, एग्जीक्यूट द टेस्ट एज पर प्लान, डॉक्यूमेंट जो हमारे टेस्ट आते हैं एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, उनका डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना, डिफेक्टेड फेल्ड केसेस का एक लॉग बना के रखना, मैप ऑफ डिफेक्ट एक मैप रेडी करके रखना, जो भी डिफेक्टेड टेस्ट केसेस हैं, रीटेस्ट द डिफेक्ट फिक्सेस, उनको फिक्स करना, जो भी हमारे डिफेक्ट्स आते हैं उन्हें रीटेस्ट करके फिक्स करना, ट्रैक द डिफेक्ट टू क्लोजर। ठीक है, अब हमें जो भी डिफेक्ट आए थे उन्हें हम चेक करते जाते हैं और उन्हें क्लोज करते जाते हैं। इसके बाद हमें डिलीवरी क्या मिलेगी, इस टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज के बाद हमारे हाथ में क्या क्या रहेगा, कंप्लीटेड RTM विद द एग्जीक्यूशन स्टेटस, टेस्ट केस अपडेटेड विद द रिजल्ट और डिफेक्ट रिपोर्ट। हमारे पास जो हमने RTM बनाया था वो अब हमारे पास पूरा भरा हुआ कंप्लीटेड मिल जाएगा, टेस्ट केसेस अपडेटेड मिल जाएंगे, क्या रिजल्ट रहा है, कौन से फेल्ड हुए हैं, क्या फेल्ड नहीं हुए, उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट हमारा क्लोजर हो जाएगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया इन STLC। You have entry and exit criteria for all level in the STLC। हमने अभी तक देखा कि हमारी एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट हम कब करेंगे, एंट्री कब करेंगे और एग्जिट कब करेंगे हर फेज में मूव होने पर, तो वही होता है हमारा एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया क्या होएगा, हम हमारे पर्टिकुलर फेज में कब एंटर करेंगे, हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट या क्या क्या आइटम्स होने चाहिए उस फेज में एंटर करने के लिए। ठीक है, एंट्री क्राइटेरिया गिव्स द प्री रिक्विजिट आइटम दैट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर टेस्टिंग कैन बी बिगिन। उस फेज को बिगिन स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास क्या क्या आइटम्स होने चाहिए या क्या क्या आइटम कंप्लीट होने चाहिए, ये होता है हमारा एंट्री क्राइटेरिया। नेक्स्ट आता है एग्जिट क्राइटेरिया। उस फेज को कंप्लीट होने के बाद हम उस फेज से कब बाहर निकल पाएंगे,
ये हो गया हमारा एग्जिट क्राइटेरिया। अभी भी जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल में हमने फेसेस को समझा, उसमें हमने एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया डिटेल में समझे हैं, देखे हैं, उनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंट्री क्राइटेरिया को और अगर हम देखें तो एंट्री क्राइटेरिया for STLC fence phase can be defined as a specific condition or all the document which are required to start a particular phase of STLC। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या आइटम हमें चाहिए एटलीस्ट, वो हमें यहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया पे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जिट क्राइटेरिया। Exit criteria for STLC phase can be defined as item, document, action, test, task that must be completed before concluding the current phase and moving on the next phase। अगले फेज पे मूव करने के पहले हमें एग्जिट करनी पड़ेगी प्रीवियस फेज से। तो प्रीवियस फेज से हमने क्या लेके आना पड़ेगा, तभी हम एग्जिट कर पाएंगे। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जो हम लेके आए हैं वही डॉक्यूमेंट अब अगले फेज के लिए क्या हो गया, उसका एंट्री क्राइटेरिया। एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट लेके जब हम पहुंचेंगे तभी नेक्स्ट फेज में हमें एंट्री मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और टेस्ट साइकिल क्लोजर। अब हम टेस्ट साइकिल को कब क्लोज करेंगे, तो टेस्ट साइकिल क्लोजर एक्टिविटीज कब हम कंप्लीशन रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे हम, तो इवेल्युएट साइकिल कंप्लीशन क्राइटेरिया ऑन टाइम, टेस्ट कवरेज, कॉस्ट, सॉफ्टवेयर क्रिटिकल, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी, इन सबको हम देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग जब हमें मतलब लगेगा कि जो हम चाहते थे वही हमने मिल गया है, जो हमने प्लानिंग करी थी, जो हमने बनाना चाह रहे थे, जो हम टेस्ट करना चाह रहे थे, जो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट में हम चाहते थे, वो पूरी रिपोर्ट हमारे पास रेडी है कि नहीं है। अगर वो सब रेडी है तो हम उस टेस्ट साइकिल को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें क्या मिलेगा, डिलीवरेबल, मतलब एग्जिट क्राइटेरिया। जब हम इसे एग्जिट करेंगे हमारे हाथ में क्या होगा, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट होगी और टेस्ट मैट्रिसेस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो STLC को आज हमने डिटेल में समझा। STLC क्या होता है, उसके फेसेस क्या होते हैं, एग्जिट और एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है, टेस्ट क्लोजर क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज subscribe my channel and also press the bell icon for more updates. Thank you.